नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एट अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत विषय का षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः। इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है। स्वामी विवेकानंदस्य गुरु का, इसका पहला विकल्प सही है, रामकृष्ण परमहंस। दूसरा है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत इति ध्येय वाक्यमस्ति। तो यह वाक्य किसका है? स्वामी विवेकानंदस्य। अगला तीसरा प्रश्न है स्वामी विवेकानंदः केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। इसका उत्तर है यूनाम्। ठीक है। चौथा प्रश्न है केन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्, यानी किसने भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंदः। पांचवा प्रश्न है नरेंद्रनाथ कस्मात् परिव्राजक दीक्षां प्राप्नुत। नरेंद्रनाथ ने संन्यास की दीक्षा किससे प्राप्त की? तो इसका आंसर है रामकृष्ण परमहंसः। छठवां प्रश्न है विवेकानंदः कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामास, यानी विवेकानंद ने किसके प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया? तो इसका उत्तर होगा, हमें एक पद में यहाँ लिखना था, हमने पूरा आंसर लिख दिया है। इसका एक पद में उत्तर है वेदांत, यानी वेदों के प्रचार के लिए। अगला सातवां प्रश्न है एक वाक्यन उत्तरम लिखत, यानी एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। आंग्ल देशीय कुमारी नोवेल केन नामना प्रसिद्ध है, यानी अंग्रेज देश की कुमारी नोवेल किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो आंग्ल देशीय कुमारी नोवेल भगनी निवेदिता नामना प्रसिद्ध है, यानी अंग्रेज देश की कुमारी नोवेल भगनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। आठवां प्रश्न है उपनिषदः ध्येय वाक्यम किम यम विवेकानंदः स्वजीवने आधारयत्, यानी उपनिषद का कौन सा ध्येय वाक्य विवेकानंद ने अपने जीवन में धारण किया? तो इसका आंसर है उपनिषदः ध्येय वाक्यम उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधतः, यहाँ ता लिखा है वरान्नि बोधत वाक्यम विवेकानंदः स्वजीवने आधारयत्, यानी उपनिषद का उठो जागो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो, इस वाक्य को विवेकानंद ने अपने जीवन में धारण किया। नौवां प्रश्न है भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम, यानी भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में किसने स्थापित किया? तो भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्वामी विवेकानंदः स्थापितम। 10वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद विषय किमर्थम पठितव्यम, यानी स्वामी विवेकानंद के विषय में किसको पढ़ना चाहिए? यत यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंदः विषये पठितव्यम्, यदि अगर कोई भारतीय को संस्कृति के बारे में जानने की इच्छा है तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है विवेकानंदस्य आध्यात्म परायण कार्ये जीवनस्य का अवधारणा आसीत् सा विस्तारम लिखत, यानी विवेकानंद की आध्यात्म परायण जीवन के विषय की अवधारणा क्या थी, उसकी सविस्तार से हमें लिखना है। तो तस्य अवधारणा आसीत् यत् प्रेमणः सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यानी उनकी अवधारणा थी कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। तत्कुरु पौरुषम, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आत्मभावस्य विकासः एव कर्मः, अनात्मभावस्य विकासः एव कर्मः, दौर्बल्येन किमपि न भवति अतः सबलो भव। अगला 12वां प्रश्न है उचित मिलयत, जैसे प्रेम भावः प्रेमस्य भाव एक साइड समास है और दूसरी साइड समास विग्रह है, तो इस वाले गोले में जो समास दिए हैं उनका हमें समास विग्रह यहाँ से मिलाना है। तो नीचे देखें यहाँ लोक सेवकः लोकस्य सेवकः, परोपकारः परेषाम् उपकारः, परिव्राजक दीक्षां, जीवन गति जीवनस्य गति, संस्कृतानुरागी संस्कृतस्य अनुरागी, पथ प्रदर्शकः पथस्य प्रदर्शकः। इस तरह से हमारा पाठ खत्म होता है। स्वामी विवेकानंद के प्रश्नों को हमने हल किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।